ये इंस्टॉलेशंस भी किसी कलाकार की ही इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति से उत्पन्न है, जहाँ पर वो भी इन वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इन कलाकारों को दिखा रहे हैं, क्योंकि हर वाद्य अपनी एक खास एक विशेषता रखता है। और इसी तरीके से चाहे हम सितार की बात करें, वीणा की बात करें या फिर मृदंगम की बात करें, मेरे पीछे मृदंगम ही है जिसे आप देख रहे हैं। और तिरुवारूर के भक्तवत्सलम एक ऐसे मृदंगम वादक हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उन्होंने मृदंगम वाद्य को एक ख्याति दी है, यानी राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वे इसकी ख्याति को ले जा चुके हैं। न केवल भारतीय शास्त्रीय गायकों के साथ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाश्चात्य संगीतकारों के साथ भी उन्होंने मृदंगम पर संगत दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने मृदंगम को मात्र एक संगत का वाद्य ही नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक स्वतंत्र वाद्य के रूप में स्थापित भी किया। इसीलिए उन्हें मृदंगम वाद्य मणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अब वे सबसे छोटी उम्र के कलाकार हैं जिन्हें ये उपाधि का सम्मान मिला है, और इसीलिए देश भी दे रहा है उन्हें पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान। भारतीय शास्त्रीय संगीत में लय केवल ध्वनि नहीं होती, वे साधना, अनुशासन और परंपरा की पहचान भी होती है। ऐसे ही एक साधक हैं प्रख्यात मृदंगम वादक तिरुवारूर भक्तवत्सलम, जिन्होंने अपनी कला और साधना से कर्नाटक संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तमिलनाडु के तिरुवारूर में जन्मे भक्तवत्सलम एक ऐसे सांगीतिक वातावरण में पले बढ़े जहां संगीत जीवन का स्वाभाविक हिस्सा था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता से प्राप्त की और आगे चलकर महान मृदंगम वादक तिरुवारूर आर राघवन के मार्गदर्शन में मृदंगम की गहन साधना की। तिरुवारूर भक्तवत्सलम के मृदंगम शैली अपनी सटीक लय, स्पष्टता और मधुरता के लिए विशेष रूप से पहचानी जाती है। First I used to learn vocal music from my mother. सबसे पहले मैंने अपनी माँ से 10 साल से अधिक समय तक शास्त्रीय गायन सीखा। मैं माँ के साथ गाया करता था। उसके बाद मेरा झुकाव मृदंगम की ओर बढ़ गया और मैंने इसे लगातार जारी रखा। मुझे यह वाद्य बहुत प्रिय है। जब मैं 5 साल का था तभी मैंने गाना शुरू कर दिया था। 9 साल की उम्र में मैं आसपास के गांवों और जगहों पर होने वाले संगीत कार्यक्रमों में जाने लगा और वहाँ हर कार्यक्रम में प्रस्तुति देता था। Nearer the place in the villages and near Tiruvarur. उन्होंने कर्नाटक संगीत के अनेक दिग्गज कलाकारों के साथ संगत की और अपनी प्रस्तुति से संगीत प्रेमियों के बीच एक विशिष्ट पहचान बनाई। एक कलाकार के रूप में उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई प्रतिष्ठित मंचों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी प्रस्तुतियों ने मृदंगम को केवल संगत का वाद्य नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और प्रभावशाली कला रूप के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। It was very पद्मश्री मिलने का वह पल बेहद खुशी भरा और भावुक था। यह हम सभी के लिए बेहद गर्व का क्षण है, क्योंकि पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। proud moment for all of us since it is the 4th highest civilian award. प्रदर्शन के साथ साथ तिरुवारूर भक्तवत्सलम ने संगीत शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आज उनकी संगीत यात्रा इस बात का उदाहरण है कि परंपरा और समर्पण के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत को नई पीढ़ियों तक जीवंत रखा जा सकता है। कला के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए तिरुवारूर भक्तवत्सलम को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई।